जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में या फिर गोचर में शनि के दुष्प्रभाव को यदि आप झेल रहे हैं, उनका सामना करना आपको पड़ रहा है, तो आप यह जान जाइए कि उसके निराकरण के लिए आपको उनके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए और शुभ प्रभावों की मात्रा को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय को तो करना पड़ेगा। यदि उपायों को आप करेंगे तो जो भी नित्य जीवन में समस्याएं आती हैं, सडनली जो दुर्घटनाएं आ जाती हैं, उसमें आपको बहुत कुछ लाभ जरूर मिलेगा। शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए कुछ तांत्रिक उपायों को, कुछ वैदिक मंत्रों को, कुछ वेद मंत्रों को बताया गया है, स्त्रोतों को बताया गया है। और आज के अंक में तो आपको मैं इतना परम रहस्यमय और गुप्त उपाय को खोल के बताने जा रहा हूँ, जिसको कि कदाचित पूरा विश्वास है किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। आज यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको शनि के परम रहस्यमय, परम शक्तिशाली, अद्भुत उपाय को बताने के लिए आया हूँ। तो कुछ अनुभूत उपाय के ऊपर चर्चा किया जाएगा, अर्थात वैसे उपाय जो मैं किसी दूसरे को बताया और उसने किया, उसको लाभ मिला हो, फिर वही उपाय और दूसरे को बताया, उसने किया, उसको लाभ मिला हो। इस तरह से कई सारे अनुभूत उपाय हो जाते हैं हमारे पास, कई सारे लोगों का फीडबैक प्राप्त हो जाता है। तो उनको जब लाभ मिला है तो यही भरोसा रहता है कि आपको भी बताएंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। तो चलिए, आपको यह मालूम है कि शनि भगवान शिव के शिष्य थे, उनके पूजा को करते थे, महादेव का आशीर्वाद उन्होंने ले रखा था। तो निश्चित रूप से महामृत्युंजय के मंत्र का जप करना शनि के दशा में, महादशा में, अंतरदशा में, प्राण दशा में, सूक्ष्म दशा में, साढ़े साथी में और अढ़ैया में विशेष रूप से लाभ देता है। आप शिव जी को अपना गुरु मान लीजिए, अपना इष्ट मित्र मान लीजिए, अपना बंधु बांधव मान लीजिए, अपना माता पिता मान लीजिए। और महादेव की जो भी मंत्र हैं, यदि आप महामृत्युंजय का जप नहीं करना जानते हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप महिला हैं, स्त्री हैं, माताएं बहनें हमारी हैं, तो आपको केवल नमः शिवाय इस मंत्र के शरण में भी जाने से लाभ मिलता है। दूसरी बात आपको यह जान लेना चाहिए कि जो शनि है वह हनुमान जी महाराज को अपना बहुत ज्यादा यथेष्ट मित्र परम ईश्वर मानते हैं। तो हनुमान जी की साधना करने से भी शनि प्रसन्न स्वतः रूप से हो जाते हैं, क्योंकि तमाम प्रसंग आते हैं, कथानकों में आता है। उसके ऊपर किसी दूसरे अंक में चर्चा किया जाएगा। आज विषय को ही लेकर के चलते हैं। जिस दिन रवि पुष्य योग निर्मित हो पंचांगों में, उस दिन आपको किसी वैसे स्थान पर चले जाइए, किसी नर्सरी में जहाँ पे कि पौधों को बेचा जाता हो, तो वहाँ से काला धतूरा इस पौधे को क्रय करके लेके आना है और उस पौधे को प्राण प्रतिष्ठा कराना है। प्राण प्रतिष्ठा कैसे करना है? शनि के मंत्र से। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र से उस पौधे का प्राण प्रतिष्ठा कर देना है। मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र तो है दूसरे, लेकिन उसके लिए आपको बस केवल यही मंत्र एक तरह से पढ़ना है। आवृत्ति इसकी कई बार आप कर सकते हैं, या फिर हनुमान जी का कोई मंत्र ले लीजिए। ओम अतुलित बलधामम नमामि, हेम शैलाभदेहम नमामि, धनुज बल ईशानम नमामि, यानि नामग्रगण्यम नमामि, सकल गुण निधानम नमामि, वानराणामधीशम नमामि, रघुपति प्रिय भक्तम नमामि, वाथि जातम नमामि। हर जगह पे नमामि जोड़ देंगे तो भी लाभ मिलता है इस मंत्र से। उस काले धतूरे को पश्चिम दिशा में मुख करके लगा दीजिए, किसी गमले में लगा दीजिए, आपको लाभ मिलेगा।
पेड़ पौधों को किस दिशा में लगाना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। आई बटन पे ऊपर लिंक दे रखा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और एक बात यह है कि आप हनुमत कवच का भी पाठ कर सकते हैं। यदि आप हनुमत कवच का पाठ करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप जो है हनुमान जी की आरती गाइए, आप बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन बजरंग बाण के पाठ करने के लिए मैं आपको निषेध करता हूँ, क्योंकि उसमें हनुमान जी को कसम दिलाई जाती है, उठ उठ चल तो ही राम दुहाई। ये सब कसम हमको नहीं दिलाना है। विशेष परिस्थितियों में ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। वह कौन सी परिस्थिति है उसको यदि जानना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। जल्दी ही उसके भी ऊपर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल रामायण का पाठ कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस को पढ़ने से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी को राम लखन सीता मन बसिया कहा गया है। और आगे कहते हैं कि जहाँ पे श्री रामचंद्र जी के चरित्र का रसास्वादन लिया जाता है ना, वहाँ पे हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। नित्य यदि आप अच्छे आचरण करते जाते हैं, धार्मिक कार्यों को करते रहते हैं, और विशेष रूप से यदि आप सद्मार्ग पे चलते रहते हैं और प्रकृति के लाभ से संबंधित किसी विषयों को संपादित करते रहते हैं, तो आपको शनि के द्वारा जितने भी प्रकार के दुष्ट फल हैं उसमें कमी स्वतः रूप से आती जाती है। बात करते हैं आपके शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आप क्या काम कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। आपको मैंने बताया शिव जी की आराधना करना है, शिव जी को अपना इष्ट मान लीजिए, और साथ ही हनुमान जी को अपना इष्ट मान लीजिए। दोनों लोगों की आराधना करिए। कहीं कहीं पे या सर्वत्र कई जगहों पे मिलता है कि श्री कृष्ण भगवान की आराधना करने से भी शनि के तमाम प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है। तो आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करने से भी सही हो जाते हैं। सावन महीने के सोमवार का व्रत धारण करने से भी शनि सही हो जाते हैं। हमें और आपको शनि को प्रसन्न करने के लिए छायादान, भूत बलि, जिसे कि क्षेत्रपाल बलि के नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है, उसको करने से भी लाभ मिलता है। शनि की जो कुदृष्टि है वह आपके ऊपर अच्छी हो जाती है। आपके विषय में शनि तमाम अच्छाइयों को सोचने लगते हैं, एकाकार रूप धारण कर लेते हैं। अगली बात मित्रों, हमारे संतों ने, आचार्यों ने बताया कि पीपल के वृक्ष को लगाने से 3 जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इतनी महिमा है पीपल के वृक्ष की। तो जब यह बात हमें ज्ञात हो तो क्यों न हम भी पीपल के वृक्ष को लगा दें किसी ऐसे स्थान पे जहाँ पे लगाने से वह वृक्ष स्वतः रूप से पुष्पित होता जाए और बढ़ता चला जाए, पल्लवित होता जाए, उसको अकाल का ग्रास न होना पड़े। जैसे आपने कहीं लगा दिया, क्योंकि दीर्घायु वृक्ष होता है, दीर्घ उसकी आयु होती है, महावृक्ष उसको कहा जाता है। आपके बच्चे ने उसको कटवा दिया तो क्या होगा, कितना बड़ा दोष लगेगा। तो इसलिए मान्यता है, यह पूरी संभावना है कि यदि आप पीपल के वृक्षों को लगाते हैं, उनका सेवन करते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं, तो आपको भी शनिकृत ही नहीं, तमाम प्रकार के ग्रहों से जो भी उनके दुष्ट परिणाम हैं, दुष्ट फल हैं, उसमें भी आपको लाभ मिल ही जाएगी। श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण भी कर सकते हैं। सीताराम 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 सीताराम, इसको आप किसी लाल रंग के कलम से किसी श्वेत पन्ने पे लिख करके उसकी एक माला बना लीजिए। 1,25,000 सीताराम सीताराम या जय श्री राम, इस मंत्र से माला बनाइए और वह माला जा करके हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दीजिए। शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए हमें जितने भी घृणित कर्म हैं, जितने भी निंदित कर्म हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। जैसे लूले हैं, लंगड़े हैं, इस तरह से जो दिव्यांग पुरुष है हमारे देश में, चाहे कहीं पे भी, उनको हमें चिढ़ाना नहीं है, उनका मजाक नहीं बनाना है, उनका
मदद कर सकते हैं आप। उनके साथ अपनी सद्भावनाओं को व्यक्त करिए। भिखारियों के साथ अपने व्यवहार को अच्छा बनाइए। समाज में जो दुबले लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनका आप यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद कर दीजिए। जैसा आप कर्म करेंगे शनि उसको वाच करते रहते हैं।